जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, मैं रवि, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि फिल्म प्रोडक्शन। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग इस चैनल में नए आए हैं तो जो भाई लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बारे में। हुआ क्या है कि भारत ने अफगानिस्तान को कुछ ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि गेहूं, चावल, जो भी है ज़रूरत की चीज़ें, दवाई, ये अफगानिस्तान के लिए भेजा है, उधर की जनता के लिए। अब इसको देख के पाकिस्तान जला भुजा जा रहा है कि आखिर अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते इतने मुकम्मल, इतना अच्छे क्यों हो रहे हैं, उससे ये चीज़ देखी नहीं जा रही है। इसी को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उधर की सरकार जो है ना, बहुत ज़्यादा परेशान है कि अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो हमारे पे डेली दिन प्रतिदिन अटैक करता है और भारत से उससे रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं। तो हालांकि देखो, पाकिस्तान जब भी एक गाना गाता है, वो हमेशा एक ही गाना गाता है कि हम मुस्लिम कंट्री हैं, भारत हिंदू कंट्री है, इसके लिए हमारी उससे जमती नहीं है, हमारी उससे दुश्मनी है। वही चीज अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है। उधर सरिया कानून, जो सरिया कानून है तुम्हारे पाकिस्तान में तो भी नहीं है अभी, फुल मुस्लिम कंट्री बोले तो सरिया कानून चलता है अफगानिस्तान में। फिर भी भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं। तालिबान सरकार आने के बाद भी, जो भी है, उसके बाद भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं। जो पुराने प्रोजेक्ट थे भारत के, अरबों खरबों रुपए की जो प्रोजेक्ट उधर स्टार्ट किए थे, भारत ने डैम बनाया था, रोडें बनाई, सड़कें बनाई, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, जो भी बनाए थे, वो बीच में जब ये क्राइसिस हुआ अफगानिस्तान में, तालिबान की सरकार है, जब तालिबान लोग कब्जा कर लिया पाकिस्तान में, उधर अपना गवर्नमेंट बना लिया, उस टाइम पे थोड़ा सा ढीला हुआ था। उसके बाद वो आते ही थोड़ा दिन बाद ही वो भारत से रिक्वेस्ट किए कि भारत अपना काम स्टार्ट कर सकता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत के जो भी प्रोजेक्ट रुके हुए हैं वो अपना कर सकता है। ये चीज देख के पाकिस्तान इतना जला भुजा बैठा हुआ है कि आखिर क्या हो, कि आखिर क्यों, क्या कारण है कि अफगानिस्तान से इतना होता है। अरे मूर्खों, पागलों, गधों, कितने बार बोलूं तुमको कि तुम तो एक मुस्लिम का रोना रोते हो। ये हिंदू कंट्री है भारत, हिंदू बहुमूल्य है, इसके लिए हमको भारत से दुश्मनी है, हमारा उससे जनता नहीं है, है। लेकिन तुम मुस्लिम हो, बाकी दुनिया में सिर्फ एक ही मुस्लिम देश है जिससे भारत की नहीं जमती, सिर्फ पाकिस्तान। बाकी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, मुस्लिम कंट्री 50-55 कुछ 52 कंट्री हैं जो भी भारत के साथ अच्छे संपर्क हैं सभी के साथ में। दूसरा, और सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो सभी मुस्लिम कंट्री जो हैं सबका जमती है, सबसे अच्छे रिलेशन है, सबसे अच्छा खासा व्यापार चल रहा है। तो चलिए चलते हैं, आइए देखते हैं। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, वो पब्लिक की राय ले रहे हैं, तो देखते हैं कि वो उधर की जनता क्या बोलती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अपने हिंदुस्तान के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमीर हमजा। आपका नाम? हसान शाह। क्या करते हैं? मैं फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ। फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त, मज़ा आने वाला है फिर तो आपसे बात करके। टॉपिक ये है कि अगर अफ़गानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का नेबर भी है, इस्लामी कंट्री भी है, लेकिन अभी आज KPK में अटैक हुआ है अफ़गान तालिबान की तरफ से और सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक हुआ है। दूसरी साइड पे अगर इंडिया की बात करें, उनके साथ उनके रिलेशन बहुत बेहतर हैं। कल अभी अफ़गान एम्बेसडर जो कि इंडिया में है, उन्हें प्रॉपर उन्होंने वीडियो बनाई है, थैंक यू बोला है कि आप हमें वीट दे रहे हैं, यानी इंडिया वाले गंदम दे रहे हैं, मेडिसन दे रहे हैं, इसके अलावा हेल्प कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ रिलेशन बेहतर हैं, यहाँ जो सा वो बहुत ज़्यादा रिलेशन ख़राब हैं? इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, जिनमें कुछ वजूहत फॉरेन पॉलिसी में हमारा फेलियर और इकनॉमिक पॉलिसी में हमारा फेलियर है। द वर्ल्ड वर्क्स ऑन इकनॉमिक्स, और अगर आप किसी को इकनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो आपको हेल्पफुल नहीं होंगे। हमारी पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान हमेशा से वर्स्ट रही हैं। ये वर्स्ट फेलियर है मेरा ख्याल से, और इसी वजह से मुझे जब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो तब तो बड़ा हम खुश भी हुए थे, हमने प्रॉपर जश्न मनाया था, सेलिब्रेट किया था कि भाई इस्लामिक गवर्नमेंट आ गई है अफगानिस्तान में, अब रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। वो इस्लामिक होते हुए भी, इस्लामिक गवर्नमेंट होते हुए भी हमारे साथ रिलेशन क्यों ख़राब है, और दूसरी साइड पे इंडिया के साथ रिलेशन उनके क्यों बेहतर हैं?
यानी आपने हमारी पॉलिसी तो बताई, उनकी क्या पॉलिसी है आपके ख्याल से? हाँ, अब इंडिया उनको इकोनॉमिक एड दे रहा है, उनकी ज़रूरियत पूरी कर रहा है। बेसिक थिंग इज़ ये कि जब आपको भूख लगी हो तो आपको कुछ रिलीजन या कुछ प्रिंसिपल्स याद नहीं आते, आपको सिर्फ खाना चाहिए होता है। अगर आपको खाना मिल रहा है तो यू विल वर्शिप दैट पर्सन दैट इज गिविंग यू फूड, एंड इंडिया इज डूइंग दैट थिंग एंड वी आर नॉट डूइंग, वी आर एग्जैक्ट, एंड दे हैव दिस परसेप्शन दैट पाकिस्तानीज आर द वन हु आर एक्सप्लॉइटिंग देम। जब हम उनको क्या वजह है कि वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तानी उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? उसकी क्या रीज़न है? क्या हम वाकई ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अफगानी जो नेशनल्स हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, उनके ख्याल में तालिबान उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो तालिबान को सपोर्ट करती है इन अ सेंस, एक मेटाफोरिकल सेंस में। क्योंकि और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो ताल्लुकात थे इनकी सेकुलर गवर्नमेंट से, जो इनसे पहले इनके प्रेसिडेंट थे वो बहुत अशरफ गनी के साथ वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने बारहा कहा कि पाकिस्तान हमारे साथ नहीं खेल रहा, तो एक उस गवर्नमेंट के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे पाकिस्तान के साथ, तो अब कौन सा अच्छे हैं? अभी भी तो खराब है। अभी ताल्लुकात ये है कि अवाम के अंदर जो परसेप्शन है ना, वो ये है कि हमारे ताल्लुकात, हमारे साथ जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, जो कि एक्चुअली हो रही है उनके साथ, वो पाकिस्तान की वजह से ही हो रही है। पाकिस्तानी, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर रहा है? यानी जो उनका गिला है, जो उनका शिकवा है, वो राइट है? देखिए, तारीख में हमने बहुत सी गलतियाँ की हैं। हमने रूस के, अमेरिका के उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो वगैरह दिए, बहुत गलतियाँ की हैं, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस आज हम देख रहे हैं। और टीटीपी की फॉर्म में देखें या पीडीएम की फॉर्म में देखें या फाटा की डिफरेंट टेररिज्म की फॉर्म में देखें, तो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। क्या वजह, यानी कि आपने बोला कि हमने अमेरिका को सपोर्ट किया जिसकी वजह से, और आपका कहने का मतलब आई थिंक ये है कि हमने अमेरिका को सपोर्ट करते हुए तालिबान को थोड़ा प्रमोट किया, और आज वो ही हमारे सामने है, और यही हमारे पॉलिटिशियन भी कहते नजर आते हैं। लेकिन कुछ साइड ये कहती नजर आती है जी इंडिया जो है वो इन्वॉल्वमेंट करता है, इंडिया की एजेंसीज इन्वॉल्वमेंट करती हैं, इसलिए अफगानिस्तान के रिलेशन हमारे साथ खराब हैं। क्या कहना चाहेंगे? यार, इस पे ना वो शेर है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। तो इस पे बिलाशुबा इसमें कुछ इफेक्ट्स हैं जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का रोल है, रहा कि स्पाइस वगैरह काम करते हैं, लेकिन हर कंट्री में दूसरे कंट्री के स्पाइस होते हैं, उसके अंदर कोई बड़ी बात तो नहीं है। और वो कंट्रोल, वो हेल्प करते हैं, वो ट्रिगर करते हैं उन चीज़ों को, लेकिन इनमें जो मेजर फैक्टर मुझे नजर आता है वो हमारी अपनी गलती है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन का, अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के म्यूचुअल रिलेशन का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? करंट सिनेरियो को मैं देखते हुए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जिस रेट से इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन बढ़ रहे हैं, और जिस डायमेंशन, जिस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है, तो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे होने के ज़्यादा चांसेस है बनिस्बत पाकिस्तान के। आई होप कि ऐसा ना हो, बट दिस इज रियल। जो जाहिर बात है, जिसकी पॉलिसीज बेहतर होंगी, उनके रिलेशन बेहतर ही होंगे। जैसे इस टाइम अफगानिस्तान क्रिटिकल कंडीशन में है, उसे इंडिया सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान भी मेरे ख्याल में उसी कंडीशन में है। मतलब हमारे यहाँ पे गंदम की कमी है, वीट जिसे कहा जाता है, आटे की कमी है, बहुत ज़्यादा बुहरान आ रहा है, बड़े क्राइसिस आ रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी और इसके अलावा फूड क्राइसिस भी। अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होते तो क्या हमें भी वो सपोर्ट करते? ज़रूर करते। आपकी फॉरेन पॉलिसीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है वो आपके नेबर कंट्री के साथ रिलेशंस होते हैं, ठीक है। और इंडिया दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, 5वीं बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गई है। तो फिर हमें क्यों नहीं ये ख्याल आता कि यार ये छोड़ें नफरत को, छोड़ें दुश्मनी को, हम अपने नेबर के साथ, हम 6 घर छोड़ के मांगने चले जाते हैं, एड जिसे हम कहते हैं, हेल्प जिसे हम कहते हैं, अपने साथ से हम हेल्प नहीं ले सकते, ट्रेड नहीं अपनी ओपन कर सकते, और मांगने की बजाय उनके साथ बिजनेस करें तो हमें फ़ायदा हो जाए। बिकॉज वी डू नॉट हैव द प्रॉपर स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियंस, द ट्रू स्पिरिट ऑफ पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स वी डू नॉट हैव दैट हियर। और उसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि एवरी डिस्टॉर्टेड काइंड ऑफ पॉलिसीज इज हियर। ठीक है, पाकिस्तान के यूथ की, आपकी और मेरी क्या जिम्मेदारी है? कैसे हम पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर कर सकते हैं? कैसे पाकिस्तान के जो यूथ है उसकी सोच बदल सकते हैं और पाकिस्तान के रिलेशन नेबर के साथ बेहतर कर सकते हैं? हम ब्रॉडर लेवल पे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन मैन है, और इस मुल्क में कॉमन मैन बामुश्किल ही आगे जाता है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हमारे आपसी जो ताल्लुकात हैं उनमें क्रिटिकल अवेयरनेस एक दूसरे के साथ, अपने दोस्तों के साथ वगैरह, पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर करें, सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जो आपके पास मीडियम अवेलेबल है उसके जरिए करें। ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें, क्या वजह है कि अफगानिस्तान का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, मेरा ख्याल इन बाई से ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएँ तो जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें ऑलमोस्ट इंडिया की प्रॉक्सी गवर्नमेंट थी। इंडिया बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान में ठीक है, इंडिया की प्रॉक्सी गवर्नमेंट थी, और इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। बड़े
पैमाने पर इंडिया तो तब भी सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है। इंडिया तो सपोर्ट कर रहा है, इंडिया श्रीलंका को भी सपोर्ट कर रहा है, इंडिया तो बांग्लादेश को भी सपोर्ट कर रहा है। एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बनने में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी हद तक अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके एक बुरे जज्बात पैदा करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन जो मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, जब से नई तालिबान की गवर्नमेंट आई है तब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आई है, और अफ़गानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में झुकाव आया है। लेकिन ठीक है? मैं इससे काफी मेरी भी साथ साथ मतलब चलते हैं, मैं इसे एग्री काफी हद तक या कुछ हद तक नहीं करता, क्योंकि जब से नई गवर्नमेंट आई है अटैक तब से बढ़ रहे हैं। आप इस चीज को एग्री करते हैं? बिल्कुल agree तो फिर करता हूं। अटैक बढ़ रहे हैं और आप कहते हैं कि रिलेशन बेहतर हो। मैं बताता हूँ आपको, अगर आप अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देखें तो अफगानिस्तान में बहुत से ऐसे धड़े हैं जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। ठीक है, मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, बहुत सारे ऐसे धड़े हैं। हो सकता है कि तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के खिलाफ हो। तो मुझे नहीं पता जो पेशावर में हमला हुआ है वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने खुद कबूल किया है या नहीं। हो सकता है वो टीटीपी पाकिस्तान ने किया हो, टीटीपी ने वो हो सकता है वो टीटीपी पाकिस्तान भी हो सकती है। और टीटीपी पाकिस्तान के ताल्लुकात अब इस सिनेरियो में कभी भी टीटीपी अफगानिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान मजीद इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता। सो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ पहले से बेहतर हैं इस गमराने के बाद। अगर पहले से बेहतर हैं तो रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि हम अफगानिस्तान के साथ चाहते हैं कि ट्रेड की जाए, उनसे कोयला लिया जाए। साथ ही उन्होंने कह दिया भाई हम डबल टैक्स लेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ से जाना था जो उनसा कैबिनेट में से लोगों ने जाना था अफगानिस्तान, लेकिन उनके जो उनसे मिनिस्टर हैं उन्होंने मिलने से मना कर दिया। तो ये रिलेशन बेहतर होने की निशानी होती है या ख़राब होने की निशानी होती है? जी, ये रिलेशन खराब होने, आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि हमारे यहाँ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं? इन्होंने ये बोला कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, आप एग्री करते हैं? अग्री से तो मैं नहीं करता, क्योंकि जो दिख रहा है अपेरेंटली जो चीज़ें हैं वो तो कुछ और सिनेरियो पेश करी। इसके अलावा अफगानिस्तान क्योंकि तालिबान खुद तालिबानी गवर्नमेंट है और वो टीटीपी को स्टॉप नहीं कर रहे। टीटीपी पाकिस्तान का एक मेजर थ्रेट है पाकिस्तान की प्रॉपर सॉवरेनिटी के लिए, ठीक है, और वो इसको स्टॉप नहीं कर रहे हैं। और हमारा मेन एजेंडा ही, अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने किसी हद तक तालिबान की गवर्नमेंट को ऊपर लाने की कोशिश की है, ओपनली कहा जाता है कि हमने सपोर्ट की, हाँ। कोशिश वाली क्या बात है? हाँ, अगर तो ऐसा है और जैसा कि आप कह रहे हैं ऐसा है, तो हमारा मेन एजेंडा था कि टीटीपी को अवॉइड किया जाए, जो कि नहीं किया जा रहा, और उसके नए दरे हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसका मतलब है वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं और उनको जहाँ से फ़ायदा मिलेगा तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। तो बेहतर चीज़ है ना, जहाँ से पॉलिसी, ये तो पॉलिसी है इंटरनेशनल लेवल पे कि जहाँ से फ़ायदा मिलता है वहाँ से आप जो है उनके साथ अपने रिलेशन को बेहतर करते हैं। पाकिस्तान क्या ऐसा करे कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतरी की तरफ जाएँ, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतरी की तरफ जाएँ, नेबर्स जितने भी हैं सब के साथ रिलेशन बेहतरी की तरफ जाएँ? और मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान के साथ बहुत अच्छी हिस्ट्री हमारी तो रही नहीं, ताल्लुकात की बिल्कुल नहीं रही। सो मुझे तालिबान की गवर्नमेंट से एटलीस्ट काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे बना सकेंगे, ठीक है। अगर वो टीटीपी पाकिस्तान वाला मसला किसी हद तक हल कर पाते हैं। अब वो भी फंसे हुए हैं, उनके भी बहुत सपोर्ट मिलती है टीटीपी पाकिस्तान की तरफ से। अगर ये मसला टीटीपी पाकिस्तान वाला हल हो जाता है तो मुझे बहुत सपोर्ट है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात तालिबान की गवर्नमेंट में, तालिबान की गवर्नमेंट तक ठीक रहेंगे। और इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात की रिलेशंस की बात करें, जैसे इस टाइम मैंने इनसे भी यही क्वेश्चन किया कि वो इस टाइम मुश्किल में है अफगानिस्तान वाले, तो इंडिया उन्हें वीट भी दे रहा है, इंडिया मेडिसिन भी दे रहा है, पाकिस्तान भी इस टाइम मुश्किल में है, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं वीट या वो मतलब मेडिसिन दी जा रही? मतलब रिलेशन बेहतर होते तो दी जाती। हाँ बिल्कुल दी जाती है। पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशन बिल्कुल भी हमवार सतह पर नहीं है, तो इंडिया के साथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो दुश्मन को आप मुश्किल में हैं तो आप जाके सपोर्ट करेंगे, वो मजीद दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दुश्मनी यही तो बात कर रहा हूँ, दुश्मनी खत्म क्यों नहीं हो जाती, क्यों नहीं कर लेते? आप करना चाहते हैं खत्म? ऑब्वियसली आप करना चाहते हैं? बिल्कुल। मैं भी करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ पाकिस्तान, इधर मैं कितनों से पूछूंगा ना कि यूथ चाहती है या ओवरऑल पब्लिक चाहती है, फिर खत्म क्यों नहीं हो रही दुश्मनी? देखिए बहुत सारे मसाइल हैं, इंडिया और पाकिस्तान की बहुत लंबी हिस्ट्री है। सबसे कश्मीर को, अच्छा एक मिनट, कश्मीर को छोड़ के बताएं और कौन सा मसाइल, कौन सा मसला है, कौन सा इशू है, बताएं। कश्मीर मेन मसला है। एक मिनट, कश्मीर को छोड़ के और अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो मैं गारंटी देता हूँ पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर। कुछ मसले हैं एस्टेब्लिशमेंट के फाइनेंशियल हवाले से, लेकिन वो डिस्कस नहीं किए जा सकते। डिस्कस नहीं किए जा सकते। एस्टेब्लिशमेंट का जो मसला है वो कश्मीर से रिलेटेड है, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। अगर कश्मीर का मसला आप हल कर देते हैं तो पानी का मसला भी हल होगा, ठीक है, पानी का मसला भी हल होगा। अगर ये मेन मसला है, अगर ये मसला हल हो जाता है
तो पाकिस्तान और इंडिया वैसे ही रह सकते हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज रहते हैं। Exactly. ठीक है, Very ठीक है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ और मैं ये भी साथ आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी यूथ है या पढ़ा लिखा जो तबका है वो चाहता है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो। कश्मीर का इशू है, नो डाउट वो इशू है, लेकिन जो पानी के इशू की आपने बात की, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हम अपने अगर डैम बनाए तो हमें वो इशू वैसे ही खत्म हो जाए। ये तो मतलब ये चीज़ है। अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मिनहाल अली। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या ए लेवल। A-levels। ठीक है, मेरा टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें और साथ इंडिया की बात करें, अफगानिस्तान के रिलेशन पाकिस्तान के साथ बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। इंडिया को उनके जो इन्वेस्टर हैं अफगानिस्तान के इंडिया में, उन्होंने स्पेशली थैंक बोला है इंडिया को कि आपने हमें 40,000 टन वीट दी है मुश्किल वक्त में, 30,000 टन आपने जो है वो 30,000 टन दिया मेडिसन। क्या वजह है कि झुकाव ज़्यादा इंडिया की तरफ है, रिलेशन ज़्यादा बेहतर अफगानिस्तान के इंडिया के साथ हैं पाकिस्तान की निस्बत? देखें, इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान को पिछले 10-20 साल से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने बहुत हेल्प की है। वो उनको पैसे देता है एड में। पाकिस्तान के पास तो अपने लिए पैसे नहीं थे तो वो दूसरों को क्या दे। और दूसरी बात, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिल के अफ़गानिस्तान में फ़ौज भेजी है। तालिबान जो बनाया है वो पाकिस्तान का ही बना हुआ है, अगर आपको नॉलेज हो। नॉलेज तो मुझे है, लेकिन हम ये तो नहीं, हम तो ये कहते हैं हमने उनकी बेहतरी के लिए, जो अफगानिस्तान में हालात ख़राब थे उनकी बेहतरी के लिए वहाँ पे अपनी फ़ौज को भेजा, या वहाँ पे अगर हमने इन्वॉल्वमेंट की तो उनकी बेहतरी के लिए की, तो फिर उन्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। बेहतरी देखें, फ़ौज से बेहतरी तो इंसर्जेंसी कंट्रोल करने के लिए होती है ना। इंडिया ने वहाँ पे डैम बनाए, उनको इमारतें बना के दी, उनको इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, बिल्कुल, उनके आर्मी को इवन ट्रेन कर रहे उनके हैं, आर्मी को ट्रेन किया, अपनी आर्मी वहाँ भेजते हैं उधर स्पारिंग के लिए। और पाकिस्तान के पास देने को क्या, इन्होंने पिछले महीने इन्होंने गंदम भेजी थी, तो वो भी गंदम ख़राब भेजी थी अकॉर्डिंग टू तालिबान। लेकिन देखें, देने को कुछ नहीं है तो इसका ये मतलब तो नहीं वो अटैक करेंगे। कहीं ना कहीं कोई खलिश है, कोई गुस्सा है उन्हें। लेट्स सपोज आपको मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मान लिया, तो क्या देने को कुछ नहीं है तो आप मेरे साथ लड़ाई करेंगे? देखें, लॉजिक मुझे तो नहीं समझ लड़ाई अगर आप देखें तो जो अटैक पाकिस्तान पे होते हैं ना, वो डायरेक्ट तालिबान तो नहीं करवाता। फिर कौन करवाते हैं? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अक्सर दाइश लेती है या आईसिस लेती है, इस्लामिक टेरिटरी। तालिबान का मैंने तरफ से सुना नहीं। ठीक है, तालिबान के ग्रुप्स हैं जो उनसे वो तो तालिबान जो हुकूमत में है वो तो जाहिर सी बात नहीं लेगा ना, जो बॉर्डर पे होते हैं, ईरान के थ्रू अटैक आता है। मगर देखिए, पाकिस्तान ने भी तो अटैक किया ना अफगानिस्तान में, जहाज भेजे हैं, पिछले महीने जहाज भेजे थे और वहाँ पे उन्होंने एयर बॉम्बिंग की थी उनकी। तो जो अवाम का गुस्सा है ना वो तालिबान की, अफगानिस्तान की स्पेशली, वो पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा है। क्या वजह है उसकी, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। आपने पहले बोला ना कि भाई हमारे पास देने को कुछ नहीं है इसलिए, लेकिन जो असल वजह है क्योंकि पाकिस्तान सपोर्ट करता तालिबान को। जो पिछली अशरफ गनी की हुकूमत थी, पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं करता था, इंडिया उसको सपोर्ट करता था। अशरफ गनी की हुकूमत तालिबान एंटी तालिबान थी, अमेरिका के साथ मिली हुई थी, और वो अफगानिस्तान की इकॉनमी पे काम कर रहे थे, और वो कह लें कि लिबरल्स थे, इस्लाम की तरफ इतना उनको रुझान नहीं था। अब पाकिस्तान में पाकिस्तानी को खुद तो इतना इस्लाम में होता नहीं, मगर वो कहते हैं दूसरों में मुसल्लत किया वो तो क्या ही बात है। अफगानिस्तान में पर्दा बैन है, क्या बात, पर्दा वो है। अपने यहाँ पे जो भी हो, लेकिन दूसरे के हम जो सा प्रॉपर इस्लाम चाहते दुनिया में बल्कि। और अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो तो काफ़ी तशद्दुद वगैरह करते हैं, जाहिर सी बात है। औरतों पे उन्होंने बैन किया है, उनकी पढ़ाई वगैरह। ठीक है। और इस पर मैंने देखता हूँ पाकिस्तानी भी कहते हैं हाँ ये होना चाहिए, औरतों को पब्लिक में निकलना बैन होना चाहिए। अपने यहाँ पे तो हमारा मतलब सब वो है ना, वो मुनाफकत है। चलें खैर, इतने सख्त अल्फाज नहीं यूज़ करेंगे। ये बताएं कि क्या वजह है इसके अंदर, इंडिया कहाँ से आ जाता है? ठीक है, ये हमारी उनसे नाराज़गी या उनकी हमारे से नाराज़गी, इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है, इस्लामिक कंट्री है, हमें तो यहाँ ये तासुर दिया जाता है जी इंडिया इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ दिया जाता है जी, तासुर तो दिया जाता है। ठीक है, तो फिर क्यों वो हेल्प कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी नेबर्स हैं वो तो पाकिस्तान के खिलाफ ही हो जाए ना, क्योंकि इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान है। ये भी शायद हमें ही बताया जाता है, अदरवाइज आप इस टाइम जो स्टेज उनकी है, जो स्टेज हमारी, आपको लगता है कि दुश्मनी बनती है? पब्लिक तो नहीं चाहती, मगर जो कश्मीर का स्टैंड पॉइंट है, आर्मीज हमारी चाहती हैं, क्योंकि उनको वहीं से पैसा आता है। और जो आर्मी के पैसे वगैरह होते हैं वो तो सारी सी बात है इसी में। अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ इस टाइम पे ठीक होते, जो इस टाइम हमारी सिचुएशन है, इकॉनमी की इस बात अगर बात करें, वीट भी हमारे पास भी कम है, तो क्या आपको लगता है कि जैसे अफगानिस्तान को हेल्प कर रहा है, हमें भी हेल्प करता है इंडिया? बिल्कुल करता है, क्योंकि इंडिया सिर्फ अफगानिस्तान की हेल्प नहीं कर रहा है, श्रीलंका की करता है, बांग्लादेश की करता है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं करता, क्योंकि हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं। तो हमें फिर सोचना चाहिए इसके ऊपर या नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए कि पीस इज़ द ओनली ऑप्शन। और इकॉनमी में हमारे जितना 80% फ़ीसद जो है हमारा वो आर्मी में चला जाता है। अमेरिका और USSR की जो जंग थी
आर्म्स रेस, वो यूएस से ज़्यादा तो जीत गया मगर इकोनॉमी तबाह हो गई। पाकिस्तान भी उसी ट्रैक पे चल रहा है। न्यूक्लियर बम हमारे पास ज़्यादा है, इकोनॉमी हमारी जीडीपी इंडिया के 1/3 भी नहीं है। ऐसा ही है। और हम जो सा वो बार बार ये कहते हैं हम ये कर देंगे, हमारे पास एटॉमिक बम है, हम एक एटॉमिक पावर है, जबकि नहीं। आपको नहीं लगता कि आज का दौर इकोनॉमी का दौर है, बैंक का दौर है, टैंक का दौर नहीं? चाइना ने ये बात 1960s में ही देख ली थी कि अगली जनरेशनल वॉर जो है वो इकोनॉमी की है, आपकी फोर्सेस की नहीं ठीक है। है। इसलिए उन्होंने अपनी सारी जितनी भी थी ना इकोनॉमी पे फोकस किया। वो चाइना की जीडीपी एक टाइम पे पाकिस्तान से कम थी, अगर आपको यकीन है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब चाइना की जीडीपी कहाँ है? हमारे से कई गुना आगे है। और अब तो देख भी नहीं सकते हम। ऐसे ही है। कैसे बेहतरी आएगी? मैं और आप, हम दोनों की क्या जिम्मेदारी है, यूथ की क्या जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान के रिलेशन इंटरनेशनली ख़ास तौर पे अपने नेबर्स के साथ, इंडिया हो या अफगानिस्तान हो, उनके साथ बेहतर करें। ये जंग अगर करनी है तो बैंक की जंग करें, टैंक की जंग वाली सोच निकाल दें। अब देखें सोशल मीडिया का इसमें बड़ा किरदार है और वो अच्छी बात है कि क्योंकि शऊर आ रहा है हमारी आवाम में। अब देखें, अब काफ़ी प्लेटफॉर्म में मैं देखता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की जो आवाम है वो मिलजुल के रह रही थी, बाहर भी मिलजुल के रहती है। ये सिर्फ हमारी सिर्फ बात की जाती है तो दोनों तरफ उसे पसंद बिल्कुल किया बिल्कुल। और ये जो सिर्फ हमारी जो कह लें कि जंग का नज़रिया है वो सिर्फ सियासतदानों और फ़ौज में है। और फ़ौज में जब तक कोई हमारी यंग जनरेशन से कोई नहीं जाएगा या कुछ होगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो अब देखें काफ़ी कम लोग कहते हैं पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं हमें। जब तक हमारी नई जो शऊर वाली आवाम है जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं जाएगी तो तब तक कौन ठीक करेगा उसको? ज़बरदस्त। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि हम हमेशा ब्लेम तो गवर्नमेंट को कर देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि भाई हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी गवर्नमेंट में जाकर या पॉलिटिक्स में आकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ पॉलिसीज़ बना सकते हैं। अच्छा लगा आपसे बात। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो, मुझे लग रहा है कि आपको खुशी हुई होगी। लेकिन अगर कुछ भी भारत पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे रिलेशन रखता है, उधर कुछ विकास के कार्य करता है, फिर भी पाकिस्तान को यही लगता है कि भारत की एक साजिश है। अरे गधो, किसी देश का भला कर रहा है, तुम्हारे में तो खाने के लाले पड़े, तुम तो कर नहीं सकते हो कि तुम कर सकते हो। अगर भारत किसी देश की, अपने नेबर कंट्री के, अपने पड़ोसी देशों की जो बेचारे सक्षम नहीं है इतना कुछ करने की, उनकी अगर मदद कर रहा है, उसमें भी इस कुत्ते लोगों को, पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत की इसमें चाल है। बात समझ में आई ना? अभी क्या बोल रहे हैं वो लोग? उनको लगता है कि भारत की इसमें चाल है। किसी देश का ये लोग भला नहीं चाहता है। वो जो बोलते हैं ना, कर भला सो हो भला, ये लोग किसी का भी भला नहीं चाहते हैं, इसीलिए भूखे मर रहे हैं, दाने दाने के लिए मर रहे हैं। तो हम लोग खत्म करते हैं इसे अपना वीडियो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, भारत माता की जय।